दोस्तों, दुनिया में बहुत सी खतरनाक जॉब्स हैं जिनको करने के बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर कुछ बहादुर लोग रोज अपनी जान हथेली पर रखकर ये काम कर रहे होते हैं। ये 5 लोग भी अपना काम करते हुए एक खौफनाक सिचुएशन में फंस गए जब एक 30 इंच चौड़े क्रूड ऑयल से भरे पाइप ने उन्हें बिजली की सी तेजी से अपने अंदर खींच लिया। एक अंधेरे पाइप में कैसे वो 48 घंटे तक फंसे रहे और कोई उनकी मदद को नहीं पहुंचा। इनमें से सिर्फ एक जिंदा बच पाया, शायद अपनी कहानी दुनिया को बताने के लिए। पाइप के अंदर उनके साथ क्या हुआ? इन 5 में से एक के सूट पर एक गोप्रो कैमरा लगा हुआ था और इसमें रिकॉर्ड होने वाली ऑडियो और वीडियो ने देखने वालों को हिला कर रख दिया। कैसे एक कारपोरेट कंपनी ने अपने 4 वर्कर्स को मौत के मुंह में छोड़ दिया और उनकी मदद नहीं की। चलिए जानते हैं पारिया डाइविंग इंसिडेंट के बारे में। 25 फरवरी 2022 के दिन 5 प्रोफेशनली ट्रेंड डाइवर्स साउथ अमेरिका की कोस्ट ऑफ पुएंटे पेरे पर एक बंद पड़ी ऑयल पाइपलाइन की रिपेयर का काम करने के लिए तैयार हो रहे थे। इस काम का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें पारिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी ने दिया था और ये आउट ऑफ सर्विस ऑयल ट्रांसफर करने वाली पाइपलाइन इसी कंपनी की मलकियत थी। ये एक यू शेप का 30 इंच चौड़ा पाइप था जिसके जरिए बहरी जहाज़ों से ऑयल आगे रिफाइनरी में ट्रांसफर किया जाता था। ये 5 लोग थे: काज़म अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फैजल कुर्बान, ऋषि नागासार और क्रिस्टोफर बूडराम। उस दिन ये 5 लोग पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम करने वाले थे जो काफी वक्त से बंद पड़ा था। ये एक यू शेप पाइपलाइन थी जिसके एक हिस्से में शिप से कच्चा तेल अनलोड किया जाता था जिसे बर्थ 6 कहा जाता है। ये कच्चा तेल इस पाइपलाइन के जरिए बर्थ 5 में पहुंचता था और वहां से आगे रिफाइनरी में जाता था जहां ऑयल को रिफाइन किया जाता था। इंसिडेंट के वक्त वो एक हाइपरबैरिक चैम्बर में काम कर रहे थे जो उन्होंने खुद बनाया था ताकि पानी के अंदर रहते हुए काम कर सकें और सांस ले सके। 8 बाय 8 फुट की एक वर्क स्पेस वहां बनाई गई थी जहां वो बर्थ 6 पर काम करने वाले थे, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसको हैबिटाट बेल भी कहते हैं। उन्होंने बर्थ 6 पर चैम्बर सेट किया जहां आज उन्होंने रिपेयर का काम करना था। अपने डाइविंग गियर पहने और पानी में उतर गए। वो ऐसा रोज करते थे, ये उनका काम था। जब वो हैबिटाट बेल में पहुंच गए तो उन्होंने अपना डाइविंग गियर उतारा और काम शुरू कर दिया। पहला काम था पाइप के सिरे पर से एक एयर टाइट प्लग को हटाना। ये प्लग पाइप से ऑयल बाहर निकलने से रोकता है, लेकिन जैसे ही वो एयर प्लग निकालते हैं तो पाइप बिजली की सी तेजी से पानी अपने अंदर खींचता है और इसी प्रेशर के साथ वो इन 5 लोगों और उनके डाइविंग के सामान को भी अपने अंदर खींच लेता है। पाइप का उन्हें अंदर खींचने का प्रेशर इतना तेज और ताकतवर था कि 90 सेकंड में पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फुट नीचे और 120 फुट तक पाइप के अंदर ले जाता है। इस हादसे की फुटेज आप देख सकते हैं। ये पाइप सीधा नहीं था, इसी वजह से एक अच्छी बात होती है ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां ये सांस ले सकते थे, लेकिन उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन वो 5 जिंदा थे। पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उससे कम था और इसी वजह से वहां हवा बन गई थी और इसी हवा में वो सांस ले रहे थे। उनके वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वो आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 पर। क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो उनको नहीं पता था कि उनको जाना किस तरफ है। अगर वो गलत साइड पर चले जाते तो वो बर्थ 5 में पहुंच जाते जो कि समंदर की तरफ था, जहां उनकी मौत यकीनी थी। काफी सोचने के बाद वो लोग तय करते हैं कि जिस साइड पर उनका सर है वो उसी साइड जाएंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो लोग ज्यादा देर तक पाइप के अंदर नहीं रह सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने की वजह से कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगहों पर तो पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी मौत हो सकती थी। इस जगह पर क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे वो दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था, दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे।
वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर वो दोनों एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं और वहां पर उन्हें एक चमकदार सी चीज नजर आती है। वो देखते हैं कि उनका ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है। वो काफी खुश होते हैं और एक उम्मीद उनके अंदर जागती है। अब इसकी वजह से वो पानी के अंदर ज्यादा देर के लिए जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने की वजह से वो ये नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितनी ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन टैंक खत्म होने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वो एक चीज से टकराते हैं और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं था क्योंकि इस टैंक का माउथ पीस नहीं था जिसको मुंह में लगाकर वो सांस लेते। फिर मजबूरन उनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा और उसी के साथ क्रूड ऑयल उनके मुंह में चला गया। दोस्तों, रॉ ऑयल को क्रूड ऑयल कहते हैं जो कि काला होता है। इसको रिफाइन करके इसमें से पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। ये ऑयल अगर मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत ज्यादा जलन होती है। उस वक्त फैजल का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और हड्डियां टूटने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था, तो इसी वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा। 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज से टकराता है और वो चीज थी पाइप का बेंड। ये बात जानकर वो खुश भी था और डर भी रहा था क्योंकि यहाँ पर एक तो बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से वो बाहर निकल सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरे तरीके से बंद थी। पाइप में पानी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ तैरकर पाइप से निकलना नामुमकिन था। ये एक बड़ा मसला था कि अब वो ऊपर कैसे जाएगा, तो वो पाइप को जोर जोर से मारने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज सुनते हैं और एक चेन पाइप में डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो वो पहली चीज ये बोलता है कि उसके चारों दोस्त अभी भी पाइप के अंदर हैं और जिंदा हैं, उनको मदद की सख्त जरूरत है। कंपनी की रेस्क्यू टीम उनकी मदद करने जाने ही वाली थी, पर कंपनी ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यू करने वाले नीचे जाते तो वो भी नीचे जाकर फंस सकते थे और उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। क्रिस्टोफर ये सब कुछ देख रहा था। जब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी तो उसने खुद वापस नीचे जाने का फैसला किया। क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने जाने वाला था, बट कंपनी ने उसको भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी सूरत हाल बताई तब रेस्क्यू करने वाले इस पाइप को ठोक ठोक कर मारने लगे ताकि पता चल सके कि चारों लोग एग्जैक्ट कहां पर हैं, और जवाब में वो चारों लोग भी पाइप को मारकर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अगले 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया और वो चारों मदद का इंतजार करते करते मौत की नींद सो गए। बाद में उनकी बॉडीज पाइप से निकाली गईं और इस वाक़े पर एक इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी कमीशन ने 380 पेजेस की एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि पारिया कंपनी नाकाम रही है डाइवर्स की हिफाजत करने में, और ये इल्ज़ाम भी लगाया कि कंपनी का ऐसी सूरत हाल से निपटने का प्रोसीजर बहुत ही पुअर था और टाइम पर रेस्क्यू के लिए मना करना भी ठीक नहीं था। LMCS लैंड एंड मरीन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वो कंपनी थी जिसकी तरफ से ये 5 डाइवर्स मेंटेनेंस का काम करने आए थे। LMCS और पारिया दोनों कंपनियों को बराबर का कसूरवार ठहराया गया, मगर किसी पर कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं लगा और ना ही किसी को कभी सजा हुई।